जी हां दोस्तों, वो तपती धूप में अपना हक मांग रहे थे, लेकिन उनको मिला क्या? पुलिस की लाठियां। कैसे उधम सिंह नगर के पंतनगर सिटकुल में आखिर हालात इतने बिगड़ गए कि मामले ने भयंकर बवाल मचा दिया। कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। धरने पर बैठे श्रमिक थे, अचानक से उग्र क्यों हो गए? क्या प्रशासन और प्रबंधन के बीच बातचीत की कोई कोशिश नाकाम हो गई? क्या हालात को संभालने के लिए किया गया पुलिस का बल प्रयोग वाकई जरूरी था, या फिर स्थिति और ज्यादा बिगड़ने वाली या बिकट होने वाली थी, इसलिए पुलिस ने एक्शन लिया? आखिर श्रमिकों की हक की मांग पर टकराव क्यों हो गया? पूरी खबर बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर बताने से ज्यादा जरूरी मुझे तस्वीरें दिखाई दी हैं आज, और उन तस्वीरों को एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। पहले आप तस्वीरों को देखिए, फिर पूरी खबर बताऊंगा कि आखिर श्रमिकों ने ऐसा क्या मांगा कि उनके साथ बर्बर व्यवहार किया गया। जी हां, बर्बरता हुई। देखिए जरा। मेरे चार चप्पल मारो, मेरे मारो चार चप्पल। दोस्तों, ये तस्वीरें कहीं और की नहीं है। हालांकि ऐसी ही तस्वीरें हमने नोएडा में देखी थी हाल में, कुछ रोज पहले की बात है। अब ये मामला उत्तराखंड के श्रमिकों का है, उनकी हक का है। दोस्तों, उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर सिटकुल की ये तस्वीरें हैं। बी गार्ड में श्रमिकों का धरना आज उग्र होता दिखा। मौके पर प्रशासन, पुलिस की मौजूदगी और हालात इतने तनावपूर्ण थे कि कई लोग घायल हो गए, कई लोग बेहोश हो गए। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया, कहते हैं। श्रमिकों के घायल होने और बेहोश होने की खबरें अब जैसे जैसे बाहर निकल रही हैं, इस खबर को तूल मिल रहा है, जिसमें महिलाएं ज्यादा शामिल हैं। पंतनगर सिटकुल का यह इलाका दोस्तों, जहां पर कंपनीज, फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं, हजारों हजार श्रमिक काम करते हैं। और जो जानकारी निकल कर आई वो ये, श्रमिक पिछले कई दिनों से अपनी मांग को लेकर कंपनी के परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा था, इससे पहले भी मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, कैसे नोएडा जैसे हालात उत्तराखंड में बन रहे हैं। पंतनगर सिटकुल का वो इलाका जहां पर श्रमिक अपनी तमाम मांगों को लेकर, जिसमें वेतन बढ़ोतरी भी है, उनको लेकर सड़क पर उतर आए हैं। और ये मांग दबी नहीं थी, ना ही ये धरना प्रदर्शन खत्म हुआ था। हाँ, शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन अचानक से तनावपूर्ण स्थिति में बदल गया। स्थिति नियंत्रण करने के लिए मौके पर तहसीलदार दिनेश कुटेला पहुंचते हैं, पंतनगर सिटकुल चौकी प्रभारी सुरेंद्र बिष्ट पहुंचते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल पहुंचता है। प्रदर्शनकारियों को कंपनी परिसर से बाहर करने की कोशिश होती है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। जो मान गया, जो नहीं माना उसे धक्का देकर बाहर निकाला गया। जो प्रदर्शन में शांतिपूर्ण तरीके से बैठा था, जिसने थोड़ी सी आवाज उठाई, उसकी आवाज को कुचलने और दबाने की कोशिश की गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तस्वीरें कह रही हैं। दोस्तों, इस दौरान पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया, जिसने माहौल को और बिगाड़ दिया। ऐसा श्रमिकों का बड़ा आरोप है कि उनका गुनाह क्या है, ऐसी कौन सी उन्होंने गलती कर दी कि उनके साथ बर्बर व्यवहार हो रहा है। नाम है मेरा, हमारी कंपनी में सैलरी के लिए कल से हड़ताल हो रहा है। ठीक है, ये लोग हम लोग को कल नहीं, उन्होंने हमें नहीं दिया, हम लोग को मारपीट भी हुई कल यहाँ पे। कल एक लड़के एक्सीडेंट भी हो गया, ये लोग कंपनी वाले कोई नहीं गए वहाँ पे। आज भी ऐसे हुआ, 6 लोगों को यहाँ से पुलिस वाले लेके गए। टी-शर्ट यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट कह रहा है कि तुम लड़के लोग अपने कॉन्टैक्ट का टी-शर्ट उतारो। वो अपने घर में माँ बाप टी-शर्ट उतरवाता है क्या? दोस्तों, प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का यह आरोप बड़ा है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई लोगों को चोटें आई और कुछ श्रमिक बेहोश हो गए सड़क पर। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल तो आप देख ही रहे हैं।
घायल श्रमिकों को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जबकि कुछ को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। लेकिन उन सब के बावजूद श्रमिकों का गुस्सा सातवें आसमान पर था, क्योंकि एक तरफ तपती धूप थी, वो नीचे तपती सड़क थी, और दूसरी तरफ उनकी कुछ मांगे और प्रशासनिक रूढ़ रवैया। सर मेरा नाम प्रहलाद है। हम लोग यहाँ पे कल से हड़ताल कर रहे हैं, खाली पेट बैठ के। हम लोग हमारा हक मांग रहे हैं। हमें 4 साल से बोनस भी दिया गया है। हम लोग यहाँ पे, हम लोगों ने कल कुछ नहीं कहा, इन लोगों ने ना गेट पे कुछ कहा। आज हम लोग सुबह आए, हमें जबरदस्ती अंदर ले जाया गया। हमारे मैन पावर को जबरदस्ती अंदर रोका गया। 3 मैन पावर को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन बैठाया गया। 1.5 घंटे बाद उन्हें छोड़ा गया है। हमारी लड़कियों से कहा जा रहा है कि वो अपनी कंपनी की टी शर्ट उतारे, बदतमीजी करी जा रही है। और सबसे मेन बात, हमारे जो 3 बंदों को लेके गए, उन्हें किसने परमिशन दी? हमारे कोई कागज नहीं दिखाया गया कि उन्हें जेल में लेके जाया जा रहा है। स्टेशन क्यों लेके गए उन्हें? ना ही फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है। ये जबरदस्ती लेके गए हैं, कॉलर पकड़ के। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है हमें हमारा जवाब चाहिए। हमारे बंदों को जबरदस्ती क्यों लेके गए और क्या रीजन था इन्हें अरेस्ट करने का, पहले हमें ये बताइए। और लड़की से बोल रहे हैं, और हमारी लड़कियों से ये बदतमीजी करेंगे। अपने घर वाले की लेडीज से बदतमीजी बोलते हैं। कोई बोलेगा कि टी शर्ट उतार अपने घर की। ये दोस्तों, घटना के बाद जब हालात बिगड़ते दिखे, जब लोग बेहोश होते दिखे, कुछ लोग चोटिल होते दिखे, कंपनी परिसर के बाहर हंगामा होता दिखा, भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा, स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है ये कहा गया। एम्बुलेंस भी पहुंची, लेकिन श्रमिकों ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। स्थिति इससे और ज्यादा जटिल होती दिखी, क्योंकि श्रमिक अपनी कुछ मांगों को लेकर यहां लगातार मुखर दिखाई दिए हैं। उनकी मांगें क्या हैं वो बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप श्रमिकों की जुबानी, उनकी परेशानी सुनिए। मेरा नाम अंजुम राणा है और मैं पी गार्ड में जॉब करती हूँ। हम अपने हक के लिए लड़े, तो हमने बोला हम यहाँ काम नहीं करेंगे। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो बोला ठीक है मत करो, यहाँ की टी शर्ट उतार के बी गार्ड के अंदर फेंक के जाओ और चले जाओ। ये टी शर्ट उतारेंगे हम, टी शर्ट उतारेंगे हम, टी शर्ट उतारेंगे, ये बताओ हम। उसके घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन नहीं है क्या उसके घर में? उसको बाहर भेजो, उसको बाहर भेजो। आधी मैन पावर हमारे अंदर है, जबरदस्ती उससे काम करवाया जा रहा है, जबरदस्ती उसको रोका गया हमारी मैन पावर को। हमारे बंदे वापस चाहिए हमें, और पहले हमें हिमांशु, पहले हमें चाहिए बाहर। तानिया को बुलवाओ बाहर, जो लड़कियों को गंदी गंदी गाली देती है, बोल रही है कल लड़कियों ने मेरा गला घोटा। अरे बुलवाओ ना तानिया को बाहर। किसने उसका गला घोटा? किसने बोला? प्रूफ देगी हमें प्रूफ देगी, हमें प्रूफ देगी। दोस्तों, आपको थोड़ा इस बवाल की जानकारी भी देता हूं, बताता हूं असल वजह क्या है इस हंगामे की। मांग क्या है बल ऐसी और इतनी बड़ी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता या उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। दोस्तों, फिलहाल तो प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कोशिश भी हो रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यहां यह है कि सिडकुल में इस समय बी गार्ड, महाबल ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और बेला राइस जैसी कई कंपनियों में काम करने वाले श्रमिक अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। ये श्रमिकों का कहना है कि उन्हें न तो समय पर बोनस मिलता है, न ही उनके खाने पीने की व्यवस्था है, न उसमें गुणवत्ता है, वो संतोषजनक नहीं है। इसके साथ ही उनकी सबसे बड़ी मांग वेतन बढ़ाने की है, और वेतन कितना? 20,000 मांग रहे हैं प्रति माह। 20,000 किया जाए ये श्रमिक कह रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ तमाम कंपनियों और कंपनी प्रबंधन का अड़ियल रवैया है, वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों का ये आक्रोश, ये गुस्सा और ये प्रदर्शन भी है। लेकिन इस प्रदर्शन में जब पुलिस और प्रशासन की एंट्री होती है तो उस वक्त थोड़ा सा सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे पुलिस प्रबंधन की सुन रही है, श्रमिकों की नहीं, क्योंकि श्रमिक आरोप लगा रहे हैं। पंतनगर सिडकुल का इलाका जहां श्रमिकों की मांगे और प्रशासनिक कार्रवाई आमने सामने टकराती हुई दिखी है। दोस्तों, हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि अफरा तफरी की पुकार, सब चिल्लाते लोग, खासकर इसमें महिलाएं ज्यादा हैं, ये तस्वीरें हैं। अब मौके पर पुलिस बल तैनात है, उस पर हर हालात पर नजर रखने के लिए, कहीं बहुत बड़ा कोई बम ना फोड़ दे वाले श्रमिक ना, यही तो हो सकता है। कंपनी के बाहर है, कंपनी के अंदर भी नहीं। लेकिन प्रबंधन अपने अड़ियल रवैये को छोड़ नहीं रहा है।
प्रशासन की ओर से दोनों पक्षों के बीच बातचीत पर समाधान निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन इन सब के बीच ये प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। क्या श्रमिकों की मांगों पर कोई ठोस फैसला निकल पाएगा? ये विवाद थम पाएगा या फिर ये लंबा खिंचता जाएगा? क्योंकि कई दिन हो गए हैं इन श्रमिकों को, अभी तक समाधान की ओर कदम नहीं बढ़ा है। आगे क्या निकल कर आता है अपडेट वो बताऊं, उससे पहले आप अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा। श्रमिकों के इस हालात पर और उनके हक पर पड़ते डाके और उनके हक की मांग को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन पर जब पुलिस की लाठी पड़ रही है या फिर दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द घड़ियों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।